आज हम लोग बीपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल देखेंगे। यह प्रश्न जो शामिल किया गया है उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड अभी तक बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हल हम लोग टॉपिक वाइज यहाँ पे देखेंगे। इसके पहले टॉपिक जो हम बीपीएससी का करवाए थे वो टॉपिक था यूरोपियों के आगमन से अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका अगला टॉपिक जब हम लोग जो क्लास में पढ़ चुके हैं उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध से रिलेटेड जो भी प्रश्न अभी तक बीपीएससी पूछा है उन प्रश्नों का हल यहाँ पे देखेंगे। पहला पेज का देखा जाए, क्वेश्चन 2 है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी ए चांदनी चौक से पालम, बी दिल्ली से बिहार, सी पेशावर से बिहार, डी पेशावर से वाराणसी, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। बोला जाता है कि 1700 के आसपास जो मुगल साम्राज्य था उसका शक्ति ऊंचाई पर था। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को नियंत्रित किया। उसका विस्तार पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में बलूचिस्तान और उत्तर में कश्मीर और दक्षिण में कावेरी घाटी तक था। बोला जाता है 1725 के बाद इसकी शक्ति में तेजी से गिरावट आई। उत्तराधिकार के लिए कलह हुआ, कृषि संकट की वजह से स्थानीय विद्रोह हुआ, धार्मिक असहिष्णुता हुआ, इसके कारण कमजोर साम्राज्य हो गया। उसके बाद बोला जाता है बहादुर शाह जफर का जो सीमा था वह सिर्फ दिल्ली शहर तक सीमित रह गया था। तो क्वेश्चन 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला पेज देखेंगे। अगला पेज का क्वेश्चन नंबर 62, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 12वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 13वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है 14वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब है 12वीं शताब्दी। भारत में कागज का प्रयोग पुर्तगालियों के आगमन के बाद ही स्टार्ट होता है। पुर्तगाली जब आते हैं तो बोला जाता है उनको प्रिंटिंग प्रेस का जन्मदाता भी बोला जाता है। इसके साथ साथ में बहुत सारे अन्न, फल और खेती भी अपने साथ में लेके आए थे। फल में गन्ना का खेती, गन्ना का था, केला का था, अनानास का था, इस प्रकार से वो अपने साथ में लेके आए थे। और कागज का जन्मदाता भी उन्हीं को बोला जाता है। जो वह शताब्दी था ऑप्शन नंबर ए 12वीं शताब्दी इसका सही जवाब होगा। अगला पेज का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ए लॉर्ड क्लाइव को, बी हेक्टर मुनरो को, सी लॉर्ड मैकाले को, डी सर लियोनिस कार्टिस को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जनक बोला जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर लियोनिस कार्टिस। अगर जनक पूछा जाए तो सर लियोनिस कार्टिस बोलेंगे। यह जो क्वेश्चन है सिर्फ बीपीएससी में नहीं यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। अगर बोला जाए कि द्वैध शासन किनके शासन काल से लागू हुआ तब वहां पे लॉर्ड क्लाइव मारेंगे जो 65 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1772 ईस्वी तक चला था। यानी लॉर्ड क्लाइव के शासनकाल से स्टार्ट होकर हेक्टर मुनरो के शासनकाल तक। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ में लॉर्ड क्लाइव मार दीजिए। जनक बोला जा रहा है, इसका सर लियोनिस कार्टिस होगा। अगला पेज का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। ऑप्शन ए है 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी है 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी है 31 अगस्त 1765। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वह मुगलों के साथ में होती है। इसलिए होता है क्योंकि मुगल क्या करते हैं, बेवजह बक्सर के युद्ध में शामिल होते हैं। कौन? मुगल और अवध। तो इन दोनों के साथ इलाहाबाद की संधि होती है। तो इसमें मुगल को क्या कर दिया जाता है, इसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया जाता है। यह फरमान 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा भी जारी किया जाता है, लेकिन उस वक्त पूर्ण रूप से उनको यह अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन यह 12 अगस्त 1765 ईस्वी इलाहाबाद की प्रथम संधि में उनको यह दीवानी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन अगला पेज का है। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था?
ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आसाम। बिहार बोला जाता है कि जब यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था उस वक्त से ही बिहार क्या था, अफीम, सोरा इत्यादि ये सब का प्रमुख उत्पादन केंद्र था। बोला जाता है कि 1632 ईस्वी में इस अफीम और सोरा का उत्पादन का केंद्र देकर डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बिहार के पटना में एक कंपनी स्थापित की थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो इस तरह से हम लोग बीपीएससी में जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उत्तर मुगल काल, बंगाल विजय, आंग्ल मैसूर युद्ध से, उनका यहाँ पे हम लोग हल देखें और आगे का हल नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा।